अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई अपोलोजाइज, मैं रोज़ व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही। किसी दिन बस लेज़ी हो जाती हूँ, किसी दिन काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से दिन इस तरह भाग जाता है, पता नहीं चलता टाइम का। और मैंने व्लॉग्स रेडी करके रखे होते हैं, बस उसको वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो आज मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट करके बच्चों को करा के सबसे पहला काम मैं ये करूँगी कि मैं वॉइस ओवर करूँगी। तो आज मैं आप सबसे अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। आज मैं 6:30 उठ गई थी और सुबह उठते ही सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मुझे ब्लाइंडर्स पीछे करने होते हैं। और जब मैंने ब्लाइंडर्स पीछे किए तो इतना खूबसूरत व्यू था। कनाडा में तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है, कभी +6 होता है, कभी 10 होता है, तो बहुत अच्छा फील होता है। आप सब मुझे किस कंट्री से देख रहे हैं, मुझे अपना नाम भी बताइएगा, कंट्री का नाम भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों की कंट्रीज में क्या टेम्परेचर चल रहा है। कुछ अर्सा पहले तक मैं स्किन केयर को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, मगर अब कुछ महीनों से मेरा दिल करता है कि मेरे पास एटलीस्ट इस तरह की चीज़ें हों जो मैं डेली रूटीन में यूज़ कर सकूं। और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, मगर मैं हमेशा अपने बजट के अकॉर्डिंग चलती हूँ। और अपने स्किन केयर के अंदर मैं हमेशा एक विटामिन सी सीरम रखती हूँ, एक विटामिन ई सीरम रखती हूँ, एक मॉइस्चराइज़र रखती हूँ, और मैंने एक सनस्क्रीन भी रखी होती है, मगर सनस्क्रीन मैं एवरीडे यूज़ नहीं करती, सिर्फ जब मैंने बाहर जाना होता है तब करती हूँ। और अगर ये चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं तो कोशिश करें कि ये सब स्किन केयर जो आप अपने वॉशरूम में रख लें, या वॉशरूम के बाहर अगर आपके पास कोई स्पेस है तो वहाँ पे रख लें। अयान को भी उठाने में टाइम था, क्योंकि अयान जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जाता है और अजान जो है उसने किंडरगार्टन जाना होता है। और किंडरगार्टन कनाडा में 2 टाइम पे होते हैं, एक मॉर्निंग में होता है और एक आफ्टरनून में होता है। जब मैंने अजान की रजिस्ट्रेशन की थी उस टाइम पे उसको मैंने मॉर्निंग वाले में इनरोल किया था, मगर मुझे फिर कुछ दिनों के बाद ईमेल आई थी कि मॉर्निंग वाली जो है उसमें स्पेस नहीं है, तो इसको इसलिए आफ्टरनून वाली में ले रहे हैं। और इस तरह होने की वजह से मेरे बाहर के बहुत ज़्यादा चक्कर हो जाते हैं। सुबह मुझे अयान के लिए जाना होता है, फिर मुझे अजान के लिए जाना होता है, फिर इन दोनों को पिक करने के लिए जाना होता है। मगर इंशाल्लाह सितंबर जब इनका न्यू सेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लासेस का, तो उसमें मुझे आसानी हो जाएगी ज़रा, क्योंकि दोनों भाई जो हैं वो फिर एक टाइम पे जाया करेंगे और एक ही टाइम पे आया करेंगे। ये जो बॉक्स में आपने पास्ता देखा था ये फ्रोजन सेक्शन में पड़ा होता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अयान मुझे कहकर सोया था कि सुबह मैं पास्ता लेकर जाऊंगा। मैं इस तरह की चीज़ें ट्राई करती हूँ कि अवॉइड करूँ, क्योंकि ये ठंडी हो जाती हैं और फिर मज़ा नहीं आता खाने का। मगर मेरे पास ये एक छोटी सी थर्मोस है जिसमें कुछ देर के लिए मुझे बॉइलिंग वाटर डालना होता है और उसको रख देना होता है। तो जब वो गर्म हो जाती है फिर उसमें मुझे जो भी चीज़ ऐड करनी, जैसे राइस होते हैं, नूडल्स होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो गर्म रहे, तो वो डालकर फिर मैं बच्चों को दे देती हूँ और इनके रिसेस टाइम तक जो है वो गर्म रहती है। अयान अजान को सिर्फ ये शौक होता है कि हमारे लंच बॉक्स जो हैं वो भरे हों स्नैक्स के साथ, मगर ये लोग खाकर नहीं आते। और अगर इनको मैं राइस देती हूँ या इन लोगों को कभी बर्गर बना देती हूँ, वो चीज़ें सब वापस आ जाती हैं। इस टाइम तक बच्चे उठ जाते हैं। अयान और अजान जो वो अपनी गेम्स खेल लेते हैं स्कूल जाने से पहले, मगर आज जो है वो सिर्फ आयरा उठी है और अयान अजान अभी सो रहे हैं। क्या बोल रही हो? Love you so much. आई लव यू टू सो मच। Too. अभी बाल बनाते हैं, ठीक है? आप टूथब्रश करो। The very sparkly is this. स्पार्कली है? Yeah. नहीं, ब्रश तो करते हैं ना एवरी मॉर्निंग एवरी नाइट। I know how to talk and I talk. I know how to. I know how to. तेज नहीं है आपके पास? आयरा बूढ़ी हो गई है। आयरा इज ओल्ड लेडी। Yeah. इज आयरा एन ओल्ड लेडी? Yeah. ओह नो। Hey. आयरा के उठने के कुछ देर बाद ही अयान भी उठ गया था। फिर उसके कपड़े वैसे तो मैंने रात को ही रेडी करके रखे होते हैं, मगर अगर उसने कोई हुडी वगैरह पहननी होती है तो वो मुझे उसको फोर्स करना पड़ता है, क्योंकि अयान को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती और इस वजह से मुझे उसको फोर्स करना पड़ता है कि इसको जैकेट लेके जानी है या इसने हुडी पहन कर जानी है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि इसकी हुडी की जिप भी खुली है और इसने जो जैकेट है वो सिर्फ उसकी हुड जो है वो सर पे रखी हुई है। कनाडा में टेम्परेचर तो बहुत अच्छा हो गया है, मगर उसके साथ कभी ठंडी हवा भी चल रही होती है, मगर बच्चे जो हैं वो केयर नहीं करते और फिर उसके बाद बीमार हो जाते हैं।
घर आकर मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया था और अब जो है वो मेरी ब्रेकफास्ट की बारी आ गई थी। जैसा आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने कीटो डाइट स्टार्ट की थी। कुछ दिन मैंने की है, उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो गई थी और अब जो है वो मैं पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ, मगर कीटो जो है वो मैंने छोड़ दी है। मगर कीटो डाइट से मैंने एक दफ़ा 13 kgs अपना लूज़ किया था, मगर अब जो है ये मुझे सूट नहीं कर रही थी, तो इस वजह से मैंने अब जो है पोर्शन कंट्रोल स्टार्ट कर दिया। मगर इन 3-4 दिनों में मैंने अपना 3 kgs लूज़ किया। तो अब जो है यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी रेडी कर रही हूँ और कॉफ़ी के अंदर मुझे फ़ैट ऐड करना होता है, तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर लिया था और थोड़ी सी मलाई ऐड की थी, बटर ऐड किया था। इसमें मैं विपिंग क्रीम ऐड करूँगी, थोड़ा सा हॉट वाटर डालूंगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। कीटो डाइट के अंदर आपको जो है वो सिर्फ फैट लेना होता है, प्रोटीन लेनी होती है, मगर कार्ब्स जो हैं वो आपको कट करने होते हैं। और कार्ब्स भी अगर आप ले रहे हैं तो वो सिर्फ कुछ उस तरह के होने चाहिए जो आपकी कीटो डाइट में अलाउ हैं। कीटो डाइट में अब हम राइस तो खा नहीं सकते, तो इस वजह से जो कॉलीफ्लावर होता है उसको हम लोग ग्रेट करते हैं और राइस के तौर पे यूज़ करते हैं। मगर मुझे कॉलीफ्लावर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो चीज़ मैं अवॉइड करती हूँ। मगर कीटो के लिए जो है वो स्पेशल रोटी भी आती है, टोटियाज होते हैं, ब्रेड होती है, जो मैं लेकर भी आई थी, मैंने आपको दिखाए थे। कीटो डाइट में मैं चाय अवॉइड करती हूँ क्योंकि चाय जो है वो मुझे हमेशा से जो है वो ज़्यादा पकी हुई अच्छी लगती है। मगर जो कीटो डाइट में चाय होती है उसके अंदर मुझे विपिंग क्रीम ऐड करनी पड़ती है, मगर उसको ज़्यादा पकाने से जो है उसका टेस्ट अजीब हो जाता है। तो इसलिए या मैं फिर ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ या थोड़ा सा विपिंग क्रीम आलमंड मिल्क डालकर तो वो यूज़ कर लेती हूँ। मुझे डिज़र्ट्स खाने बहुत अच्छे लगते हैं और उसकी वजह से मेरा वेट गेन होता है। और कीटो डाइट में इसीलिए चूज़ करती हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं डिज़र्ट्स बनाकर खा सकती हूँ। इसमें ऑल पर्पस फ्लावर नहीं यूज़ होता, उसकी जगह हम लोगों को आलमंड फ्लावर यूज़ करना होता है। कीटो डाइट में हम लोग जो हैं वो एवोकाडो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं जो हूँ सिर्फ बटर यूज़ करती हूँ या घी यूज़ करती हूँ। ब्रेकफास्ट में हमें चीज़ ऑमलेट लेना होता है, मगर अंडे जो हैं वो मैं इस तरह से नहीं खा सकती, तो इस वजह से जो ब्रेड है वो मैं लाजिम एक स्लाइस लेती हूँ। और ये जो ब्रेड है ये भी कीटो डाइट के लिए है। कार्ब्स इसमें बहुत कम है, प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा है। कीटो ब्रेड जो है वो हम लोग माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं एवरीडे, मगर इस टाइम पे मेरा दिल होता है कि जो चीज़ मैं आराम से कर सकती हूँ वो कर लूँ, तो इसलिए मैं रेडीमेड ब्रेड ले आती हूँ। मगर अगर हम घर पे बनाते हैं तो 2 मिनट में माइक्रोवेव में बहुत अच्छी ब्रेड बन जाती है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने एक स्लाइस लिया है, अंडा मैं देसी घी में फ्राई करूँगी और जो ब्रेड है उसके ऊपर एक स्लाइस में चीज़ का रखूँगी और उसके बाद जो है इसमें हम लोग एवोकाडो भी डाल सकते हैं, मगर मुझे एवोकाडो अच्छा नहीं लगता सुबह के टाइम पे, तो इसलिए सिर्फ एक ब्रेड का स्लाइस है, उसके ऊपर चीज़ रखूँगी और जो एग मैंने फ्राई किया वो रखूँगी, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालूँगी और इसको एंजॉय करूँगी। आप लोगों में से किस किस ने कीटो डाइट की हुई है मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने किलोस कम किया था। Mom, you sweet mom. I love you, mommy. You my sweet, sweet mommy. अजान आज इसलिए घर है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैंने सोचा आज उसको मैं ऑफ़ करवाती हूँ, क्योंकि इनकी टीचर्स जो हैं वो कहती हैं कि अगर आपके बच्चे बीमार हैं या थोड़े से भी सिम्टम आपको लग रहे हैं फ्लू के या फीवर के, तो उनको घर पे रखें। और मैं खुद भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ कि अगर बच्चे बीमार होते हैं तो मैं उनको स्कूल नहीं भेजती, क्योंकि इस तरह से जर्म्स फैलते हैं और फिर जो बाकी बच्चे हैं वो भी बीमार होते हैं। ब्रेकफास्ट करती मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना रूम क्लीन कर लूँ। आयरा जल्दी उठ गई थी जिसकी वजह से वो दोबारा से जाके मेरे रूम में सो गई है, तो इस वजह से आज जो है मैं बच्चों का रूम पहले क्लीन करूँगी। अर्ली मॉर्निंग उठ के जब मैं अपने सारे काम टाइम पे कर लेती हूँ तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि जो मेरी टास्क लिस्ट होती है वो सुबह सुबह ही कंप्लीट हो जाती है। या अगर रह भी जाते हैं तो कुछ इस तरह के काम होते हैं जो मुझे शाम में करने होते हैं, जैसा कि मैं बच्चों का वेट करती हूँ जब स्कूल से आ जाते हैं, तो फिर एक ही दफ़ा मैं लॉन्ड्री करती हूँ। और लॉन्ड्री मुझे लगता है कि ऐसा काम है जो नेवर एंडिंग है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।